विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया मिस किया। शुक्र। मैं सुनना था तो सिंधी काउंसिल और प्रेस क्लब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरे दोस्तों। और ये दोनों संगठन ऐसे संगठन हैं जो हर महीने के सेकेंड संडे में विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए भोज रखते हैं, जिसको हम भंडारा बोलते हैं। और भगवान का गुणगान हम सब मिलकर के इस तरीके से एकत्रित होकर के करते हैं। भगवान हमें इस तरह की आशीर्वाद जो है बनाए रखें। हमारे साथ सभी विशेष गण इस वक्त है। आप एक एक बाइट इन सबसे ले लेते हैं। नमस्ते सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम होता है और बहुत सारे भूखे लोगों को अन्न मिल जाता है। और आज क्योंकि बैसाखी भी है और बैसाखी के इस शुभ अवसर पर ये काम हम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा एक लाइन भजन मैं वही गा देती हूँ क्योंकि अभी मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बची हूँ, मुझे तभी ये भजन याद है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी, साया डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साया मैं तेरी पतंग। धन्यवाद। हाँ बढ़िया। तो 2-3 दिन बीच में बचे ना, करा लो जो पीना आपको जुकाम इसलिए हम करे से ना हाँ बोले कम अब शरबत दे दिए जरा। हाँ मोहन भाई आप नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं अशोक लालवानी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया प्रेस क्लब। आज हमारे यहाँ जो हर दूसरे इतवार को जो है भंडारा होता है, वो भंडारा हुआ। और आज हमारे साथ हमारे मित्रगण और हमारे सहयोगी संस्थाएं भी और हमारे दोस्तगण भी और हमारे मित्रगण भी सारे जने आज यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं और आज की चर्चा का विषय है
नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन। तो सबसे पहले मैं मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। मेरे राइट हैंड से हैं संजीव जी, रूप कुमार जी, लाल खेमानी जी, मैं अशोक लालवानी, मेरे साथ जितिन जी, अशोक जी और रामचंद्र जी, मोहन भाई साहब और डॉक्टर मेहता साहब। तो बाकी हमारे साथ रश्मि जी हैं जो मीडिया प्रेस से भी हैं और बहुत अच्छी, आपका नाम मैं भूल गया है, शबनम जी, और साथ में हमारे जोशी जी। तो मैं सबसे पहले अशोक जी से कहूँगा कि आज के विषय पे थोड़ी चर्चा करें और बताएं सबको कि ये नारी शक्ति वंदन के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रकट करता हूँ हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन के हमारे अध्यक्ष अशोक लालवानी जी का, जिन्होंने आज हमें आमंत्रित किया कि आज वैसे तो हर माह ये लंगर का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार एक विशेष बात रही। इनका उद्देश्य था जो आने वाले समय में लोकसभा राज्यसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए पूरे देश में जो वातावरण बन रहा है, क्योंकि आज़ादी के 77-78 वर्ष के बाद भी आज तक भी कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें माताएं हैं, उनको लगता था कि उनको चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या अन्य की सभी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ कमी अखरती थी कि सब जगह उनकी सहभागिता कहीं पूर्ण नहीं नजर आती थी। ये मोदी जी को भी कहीं ना कहीं लगता था और इसी बात को लेकर उन्होंने, आप ध्यान कीजिए, सन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा अपने जो मूल जो भाव है उनका, वो नारी शक्ति को प्रबल और सक्षम बनाने के लिए उनका जो काम है वो लगातार रहा। चाहे आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ हमारी बहनों को, जो बहनें गांव में, देहात में, शहरों में भी चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो उनको कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी, वेदना थी कि हमारी महिलाएं किस तरीके से घर में खाना अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए बनाती हैं और उसके जो प्रदूषण का शिकार होकर उनके खुद भी अपना बीमारी से ग्रस्त होकर भी वो खुशी खुशी करते हैं। लेकिन उनको लगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी प्राथमिकता है हमारी बहनों को सही तरीके से उनको जीवन अच्छा बने। तो उसी विषय को लेकर 11 करोड़ से भी ज़्यादा बहनों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे वितरित किए। उसी के साथ साथ उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, स्वच्छता का मुद्दा उठाया और स्वच्छता के मुद्दे के साथ साथ उनका जो कहना था कि जो हमारी आम गांव में रहने वाली जनसंख्या, शहरों में रहने वाली भी जनसंख्या, जिस तरीके से शौच आदि के लिए उनको अपने घर में शौचालय तक नहीं था आज़ादी के 77 वर्ष के बाद, और किसी ने उस पीड़ा को समझा नहीं। हमारी विशेषकर खासकर माताएं बहनें वो ग्रस्त थी इस बात से, क्योंकि कहीं गांव के अंदर देहात में अगर खेत पर जाकर सुबह जल्दी जाकर तो शौच आदि से निवृत्त होना या रात को देर से और भय के वातावरण के अंदर जब गांव देहात के अंदर वो खेतों में जाती थी, उनको लगता था कि ये भी एक पीड़ा उनके मन में थी। उन्होंने 14 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाने का काम निःशुल्क उनको सुविधा दी, तो ये मोदी जी का ही देन थी। और अब शासन के अंदर सहभागिता के लिए जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये अधिनियम लेकर आए हैं, और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, इससे पहले भी बहुत सरकारें आई, लेकिन किसी ने ये बातें तो की महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की विकास के लिए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। तो ये काम मोदी जी का श्रेय जाता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक हमारी जो बहनें हैं वो भी शासन के अंदर अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से उनकी ना हो, 50% से ज़्यादा। लेकिन उन्होंने रखा कि अब अनिवार्य कर दिया, संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी 33% महिलाओं को उनको स्थान देना ही होगा। और ये बहुत बड़ी भारत के अंदर एक उपलब्धि होगी,
क्योंकि हम यूरोपीय देशों में देखते हैं तो वहाँ पर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ देश के विकास के लिए काम करती हैं। तो ये जब ये अधिनियम पास हो जाएगा, निश्चित तौर पर हमारी बहनों को, माताओं को एक नई शक्ति मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो भी भारत की विकास में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया हमारे अशोक लालवानी जी ने, मैं हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और मोदी जी का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपके विचारों से बस मन प्रसन्न हो गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी इस बार जो है महिलाओं के लिए अधिक से अधिक करने की सोच रहे हैं, और महिलाओं की भागीदारी जो है ये होनी भी चाहिए। आज महिलाएं जो है हर तरह से सक्षम है। मैं आज सब देश की विदेश की महिलाओं को जो है ना बधाई देता हूं, और इस आज के जो दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहूँगा जितिन भाई जी को कि 2 शब्द बोलेंगे और बताएंगे कि उनके विचार क्या हैं। आज का ये मासिक जो भंडारा और लंगर का वितरण अशोक जी हर बार करते हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से, तो हम सब लोग उसी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रसाद का वितरण हो गया है। तो आपस में आज ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको बदलने की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है कि पिछली सरकारों ने हमें इसका कोई योगदान नहीं किया, जिसकी वजह से ये पेंडिंग पे पेंडिंग चलता रहा। अभी इससे बदलने से जो महिलाओं की भूमिका है, अहम फैसले जो देश के लेने होते हैं उसके अंदर पूरी इनकी भागीदारी रहेगी महिलाओं की। आने वाले समय में शासन में और देश को एक नई दिशा मिलेगी। यही 1-2-3 ऐसी बातें हैं और काफ़ी चर्चा का विषय ये है, तो हमने इस पे बैठक भी करी है और आपस में इस विषय को लेकर हम आगे चलेंगे, और आने वाले समय में इस बिल का हम समर्थन करते हैं अधिनियम का। बस यही हमारा आपसे। आदरणीय मोहन आहूजा जी जो हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्य सलाहकार हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी बोलें। नमस्कार, मैं मोहन आहूजा, सलाहकार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। विगत 25-26 वर्षों से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया सिंधियत के प्रचार प्रसार और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कोई न कोई योजना को क्रियान्वित करती रही है। अभी हाल ही में हमने जापान यात्रा भी रखी है, जो अपने देश की मिट्टी की सुगंध जापान तक पहुंचाएंगे, सिंधियत का प्रचार करेंगे। लेकिन हम लोग देश की मूल नीति के साथ जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दृढ़ संकल्प किया है, मोदी जी ने जो समृद्ध भारत, सशक्त भारत का जो सपना देखा है वह हम पूरा करने में पूरा तन मन धन से योगदान करेंगे। आज की नीति नारी शक्ति वंदन, उसके लिए समर्पित जो हर बार हम लोग अन्नदान महादान के संकल्प को दोहरा रहे हैं, आज नारी शक्ति को समर्पित करके आज के अन्नदान के मौके पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और पूरा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दृढ़ संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी की सभी योजनाओं को तन मन धन से जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए। हमारी तरफ से एक ही संदेश सबके लिए, नारी शक्ति हमेशा वंदन योग्य थी, वंदन योग्य है। इसको सिर्फ अमली जामा देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, उसे हम लेकर के आएंगे और हम सब भारत की पूरी नीति के साथ है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जय झूलेलाल। रामचंद्र जी भी हमारे कार्य है, और आज जो विषय रखा गया नारी शक्ति वंदन के उसमें, तो आज की मैं अपनी बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, आज देश के अंदर समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो मेरी बेटियों और बहनों को वो दुर्गा और काली का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी नारी शक्ति भी आगे बढ़ेगी। और हिंदू परंपरा के अनुसार नारी शक्ति हमेशा देवी के रूप में पूजी जाती है और आज भी पूजनीय है, लेकिन कुछ विधर्मियों द्वारा जो इस तरीके के कार्य होते हैं, इसलिए मैं उन बहनों से प्रार्थना करूंगा, बेटियों से प्रार्थना करूंगा, अपने आप को निर्बल न समझे, कमज़ोर न समझे, अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि काली और दुर्गा रूप धारण करके उन राक्षसों का नरसंहार करें जो आपके ऊपर
गलत निगाह से देखें। जय झूलेलाल। मीडिया प्रेस क्लब से मैं ही जुड़ा हूँ और हमेशा अशोक लालवानी जी जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, हमेशा कभी भी कोई भी प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम हो या हेल्थ चेकअप्स के उसमें हो, कभी सभी जगह मेरे को आमंत्रित करते हैं और मेरा जाना वहाँ जाना मेरे लिए सौभाग्य होता है। जैसा कभी हेल्थ चेकअप में हो या ब्लड डोनेशन कैंप में हो, सभी जगह इनका जो सहभागिता रहता है बहुत अग्रणी रहता है। और आज जो महिला सशक्तिकरण का विषय में है, तो उसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया है और हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी चलती रहती है, जो कि मेरे लिए मैं हर एक्टिविटी में ज़्यादातर उपस्थित रहता हूँ और कोशिश करता हूँ उपस्थित रहूँ। बस हमारे रूप कुमार जी बहुत ही सामाजिक आदमी, कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए, और इनकी पर्सनैलिटी अपने आप ही कुछ भी बोलती है तो बहुत जोर से बोलती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द बोलें। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य को देख के इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। अशोक लालवानी जी से मेरा मुलाकात हुई और इनके कार्य को देखा, जिस तरीके से सिंधी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, उसको देख के मैं वाकई इनका एडमायरर हो गया, फ़ैन हो गया हूँ इनका। और जिस तरीके इन्होंने सिंधी भाषा को बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें, और उसके अलावा इन्होंने जो इस वक्त प्रति माह लंगर का आयोजन किया है, वो तो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मैं कहा वाकई इसमें आपने आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट आपका सहयोग है, आई सैल्यूट यू। और इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे नारी शक्ति वंदन आज का जो प्रोग्राम है, जिसके ऊपर मुद्दे पे बात भी चल रही है, आज की नारी अबला नहीं है, सबला है, सबला अपने आप में शक्ति है। और आज उसको मोदी जी जिस तरीके से आगे लेकर आ रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से अशोक लालवानी जी आप कार्य करते रहेंगे और आगे सिंधियत को बढ़ावा देंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी बड़े आदरणीय लोगों ने जो भी सराहनीय काम किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आगे भी ये काम जारी रहेगा। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। वाइस प्रेसिडेंट और मेरे साथ हमेशा हर दुख सुख में खड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आप भी 2 शब्द बोल दो। जय झूलेलाल। मैं लाल खेमानी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ अशोक लालवानी जी से, कि जिन्होंने इतने कार्य किए हैं कि मुझे भी बिजी कर दिया, और मेरे को भी उसका फल मिलेगा ज़रूर इनके आशीर्वाद से। बाकी नारी शक्ति जो वंदना का जो प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, और जो बिल उसने पार्लियामेंट में पास करने के लिए आया है, तो उसके बहुत बड़ा कार्य है ये भी। और इसके अलावा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कार्य कर रही है, जो अभी हमारे जापान ले जा रहे हैं, इसलिए कि हमें पूरे दुनिया के सिंधियों को जोड़ने का कार्य करना है। ये सब अशोक लालवानी जी की कृपा और उनकी मेहनत का नतीजा है, और उसमें पूर्ण हमें उसमें सहयोग मिल रहा है हर जगह से अमेरिका क्या पूरे यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, कोरिया वगैरह से, मतलब सारा रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है कि हमें बड़े वहाँ के सिंधी बड़े खुश होते हैं हमारे को देख के कि इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद सबसे, बहुत अच्छा लगा, कई अच्छे विचारों पे चर्चा हुई। अब मैं सभी मीडिया के आए लोगों का धन्यवाद कहूँगा। जोशी जी हो गई और शबनम जी हो गई, रश्मि जी हो गई और रचना जी हो गई, आप सबका धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद जो है मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में 2 कलाकार भी हैं, और मैं चाहूँगा कि 2 कैमरे बंद हो सकते हैं, तो 2 कैमरे चलते रहें। तो मैं सबसे पहले रश्मि जी और रचना जी से कहूँगा एक सुंदर गीत सुना दें, ताकि हमारी रूह प्रसन्न हो जाए और नारी शक्ति का भी जो है एक संदेश नारी शक्ति वंदन। आज नारी शक्ति के ऊपर भी इनका इंटरव्यू जाना चाहिए था। जाएगा
एक गीत गाएंगे इसमें जो पहले अपनी कुर्सी आए वो मैं गाना वाह, आप सबकी हाँ बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी नदिया से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में गैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साथी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेले चलूंगी किस्मत से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे वाह, बहुत खूब। मन को छू लेने वाली जो ये कविता का इन्होंने आज हमारे मन के रोंगटे खड़े कर दिए, आंखों से अथरू बह रहे हैं मेरे, बहुत बढ़िया। बहुत अब हमारे बीच रश्मि जी जय झूलेलाल, सभिनी के जय झूलेलाल। देखिए मैं रश्मि इंडिया और मैं नॉन सिंधी हूँ, लेकिन अब मैं नॉन सिंधी नहीं हूँ, अब मैं सिंधी हूँ और सिंधी भाषा ही मेरी पहचान है। और एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए। मुझे मुझे सिंध माता घुरिया पंहिंजे सिंध पंहिंजे अबाणे वतन ता, मुझे मुझे सिंध माता घुरिया पंहिंजे सिंध पंहिंजे अबाणे वतन ता, अबाणे वतन ता सिंध जी जमण ता, अबाणे वतन ता सिंध जी जमण ता, और जिए मुझे सिंध माता घुरिया पंहिंजे सिंध पंहिंजे अबाणे वतन ता, सिंधी वाह 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 वाह, सिंधी वाह वाह। आयो लाल सभी जो अभी चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, हाँ नजर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, हाँ नजर चाहिए। जय झूलेलाल। हिंदी था मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी सिंधी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंदिर कहाँ कहाँ पहुँचाए, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, चलते जाए हम सैलानी, रुकना फूल की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है वाह जी वाह, रश्मि इंडिया बहुत जापान की ले गई दिल, दुनिया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे जापान जय झूलेलाल।
बैर से आया रे बढ़ावांगे हर चल मन फूंक जलावांगे जद पत्थर राजा पिघलेगा तद में कमली कहलावांगी तद में कमली कहलावांगी मेरे माही सनम जानम इव करिया नवीदानम जब गुजरत जग सोया निम जगे नवीदानम मेरे माही सनम जानम इव करिया नवीदानम जब गुजरत जग सोया निम जगे नवीदानम निम कमल कमल निम कमल कमल निम कमल कमल निम आरती निम कमल कमल निम कमल कमल निम कमल कमल मेरे आरती झेल दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे आना अखियां मोहल्ले में और शाम